आज हम बात करेंगे भाई बिहार में जो गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट निकली है उसके बारे में। कितनी नंबर ऑफ़ भाई वैकेंसीज़ हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहेगी, प्रिपेयर कैसे करना है, सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसके लिए बुक कौन-कौन सी रीड करनी है भाई, ठीक है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobnews.com करके है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर हम लेटेस्ट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो डिफरेंट सेक्शन में आपके लिए डिवाइड कर देते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्टेट स्पेसिफिक जॉब दी हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से फॉल करते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए जा कर के पर्टिकुलर डिज़ायर जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं बता दूं कि नीचे हमने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है भाई, ठीक है। ज़रूर से जाकर इनको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छी जो जॉब्स होती हैं वो वैसे नहीं मिल पाती, बट अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन और उसका लिंक डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। बिहार की जो स्पेशल स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट आई है, तो भाई इसमें जो सबसे पहले तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं भाई, अच्छी खासी पोस्ट हैं, 7279। तो इतनी पोस्ट होना एक अपने आप में बड़ी बात है भाई, क्योंकि बिहार में भाई इस बार क्या है, इलेक्शन ईयर है। तो जो जॉब्स हैं, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, भर भर के आएंगे इस बार। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो भाई, अगर आपने जॉब लेनी है तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर ये पोस्ट आती हैं भाई। नोटिफिकेशन रिलीज़ किया 7,279 गवर्नमेंट स्पेशल टीचर की। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो डेट है भाई 2 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक रहने वाली है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना भाई, पहले ही टाइम रहते हुए विद इन टाइम लिमिट आप इस एग्ज़ाम को भर देना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नॉट ओनली बिहार, अगर आप बिहार के मतलब स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो नॉट ओनली फॉर बिहार दिस पोस्ट, मैं तो इवन ये कहूँगा भाई, यहाँ पर देखो, मैप में देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इवन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाले कैंडिडेट, असम वाले कैंडिडेट, तो भाई ये जॉब एक तो अच्छी जॉब है भाई, रेप्यूटेड जॉब है। और एक टीचर की जॉब भाई मिलती कहाँ है। एक बार आप जॉब ले लीजिए, जॉब को ले लीजिए एक बार, ठीक है, और उसके बाद आप आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट की या कोई भी सेंटर लेवल की, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कैसे करनी है, एक बार अपॉर्चुनिटी गेन कर लो, उसके बाद नंबर ऑफ़ जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा वाइडन अप हो जाती हैं। तो चलिए बैक इन दी नोटिफिकेशन के ओवरव्यू ले लेते हैं भाई जॉब का इसका। ये जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आती है। पोस्ट का नाम स्पेशल स्कूल टीचर है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी पहले ही बता दी है। लोकेशन क्या रहने वाली है, बिहार की, बट आप बिहार से बाहर वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया है, नीचे भी देंगे। डायरेक्ट अप्लाई करने का लास्ट डेट 28 जुलाई रहने वाली है, ठीक है भाई। जो पोस्ट हैं वो बाइफरकेट कर रखी हैं भाई। स्कूल टीचर क्लास 1 से लेकर 5 तक इसमें है 5534। स्पेशल स्कूल टीचर 6 से लेकर 8 तक हैं भाई, वो है 1745। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी इंडियन ऑफ कोर्स होनी चाहिए भाई। ओनली बिहार के जो कैंडिडेट हैं भाई, ठीक है, वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि ओनली बिहार के अप्लाई कर सकते हैं भाई, बिहार से बाहर के भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो रिजर्वेशन का है वो ऑफ कोर्स भाई वहाँ की जो डोमिसाइल जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको भाई पास होना चाहिए BSSTET का एग्ज़ाम 2023 का जो हेल्ड हुआ था। आपके पास वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 1 से जो 5 वाले टीचर हैं भाई उसके लिए +2 विद 50% मार्क्स, एंड DELED का जो एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा होता है इन स्पेशल एजुकेशन, वो अपने पास होना चाहिए। और इक्वलेंट सर्टिफिकेट प्लस 6 मंथ का क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और जो दूसरी कैटेगरी थी भाई ये वाली, इसके लिए 6 से 8 जो क्लास के लिए अगर टीचर बनना है तो इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क इन BEd इन स्पेशल एजुकेशन,
और इक्वलेंट प्लस 6 मंथ का जो ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम एज 37 ईयर है। अनरिजर्व मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर इन्होंने 3 साल और यहाँ पर दे दिए हैं। SC/ST के लिए 42 है भाई, 10 ईयर का रिजर्वेशन है बिहार के जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जैसा और जॉब्स में होता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हमने पहले ही कर लिया, बट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। जो नोटिफिकेशन आई है भाई 19 जून को आई है। ऑनलाइन स्टार्ट होगा भाई, वो 2 जुलाई को स्टार्ट होगा, ठीक है। जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 28 जुलाई रहने वाली है। जो फीस है भाई, फीस की लास्ट डेट भी 28 है, ठीक है। लेट मत करना भाई, इससे पहले ही कर देना। कई बार क्या होता है कि फ़ीस नहीं जमा हो पाती, फ़ीस में एरर आ जाता है कई बार, है ना, फ़ीस में एरर, सर्वर का एरर, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया। फ़ीस की बात करें भाई, फ़ीस है जो वो जनरल एंड अदर जो स्टेट हैं उनके लिए भाई 750 है। SC/ST बिहार डोमिसाइल के लिए 200 है। ऑल फीमेल के लिए 200 रख दी है भाई। दिव्यांगजन हैं जो 200। बायोमेट्रिक जो फ़ीस है इसके अलावा 200 रहने वाली है। इफ़ नो आधार, अगर आधार नहीं है तो उसकी अलग से फ़ीस लगेगी यहाँ पर, ठीक है भाई। सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि जो सैलरी क्या रहने वाली है, 25,000 रहने वाली है 1 से जो 5 वाला टीचर है, और 6 से जो 8 को पढ़ाएंगे भाई उसको 28,000 रहने वाली। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें भाई, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, इंटरव्यू है जो इंटरव्यू वो नहीं है भाई, क्योंकि BPSC में भाई इंटरव्यू लेती है सरकार, अगर कोई भी अच्छी मतलब ऐसी जॉब निकलती है, बट यहाँ पर नहीं है, ये देखने वाली बात है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा इस वाले टीचर के लिए भाई, नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चन है 150 रहने वाले, टोटल मार्क 150, ड्यूरेशन 2.5 आवर, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट होगा भाई। पार्ट पहले जो पहला है उसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा 30 मार्क का। इसमें मिनिमम 30% जो है आपको अटेन करना है, ये क्वालिफाइंग है। और जो सेकंड है यहाँ पर जो मेन है दारमदार रहेगा वो है GS का, जो 120 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद क्लास जो 6 से 8 तक वाले टीचर हैं उसके लिए भाई ये तो सेम ही रहने वाला है, बट यहाँ पर एक कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स क्या है जुड़ जाएंगे, ठीक है। पहले में क्या था भाई, यहीं पे 120 मार्क्स से GS में, बट यहाँ पर 80 जो मार्क्स का पेपर थर्ड है वो ऐड ऑन हो गया। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए bpsc.bih.nic पर जा करके आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कंप्लीट करके अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अप्लाई करके अपने साइन अपलोड करके, फ़ोटो अपलोड करके, फ़ीस भर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए डायरेक्ट लिंक दे दिया है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी भाई। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये वाला है। इसके बाद आती है मुद्दे के बाद भाई, कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो हमने जानकारी ले ली भाई, जॉब निकल गई, आपकी क्वालिफिकेशन भी मीट कर गई। तो प्रेपरेशन टिप्स की बात करें तो कैसे भाई प्रेपरेशन करनी है। पहले तो आपने क्या करना है, रिव्यू करना है जो इसका BSSTET का जो 2023 का सिलेबस है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको हम एक अलग से आर्टिकल डाल देंगे हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर PYQ के सेक्शन में आपको PYQ मिल जाएंगे कुछ आने वाले दिनों में। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। फोकस ऑन स्पेशल एजुकेशन कंसेप्ट, आपके जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है आपका उसमें फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के सेक्शन को, ठीक है। उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, टाइम मैनेजमेंट मॉक में, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी। रिकमेंडेड बुक लिस्ट की बात करें तो भाई GS के लिए ल्यूसेंट की एक अच्छी बुक आती है भाई, वो पढ़ लेना, या अरिहंत की भी आती है भाई, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। स्पेशल एजुकेशन के लिए भाई जो आपका ऑलरेडी जो ट्रेनिंग मटीरियल रहेगा वही पढ़ लेना, ठीक है। और CTET एंड STET की जो बुक्स आती हैं भाई, आपको पता ही होगा अगर आपने ये एग्ज़ाम के लिए मतलब दिया है पहले, तो वो वाली पढ़ देना। नीचे हम आपके लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनकी फॉर्म में तमाम जो भी एक कैंडिडेट के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, प्रेपरेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपसे ज़रूर से हेल्प करेंगे। सो आपका रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो कोई भी ना रहे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड लक।